मसूड़े को मजबूत बनाने का तरीका। मसूड़े को मजबूत कैसे बनाएं? आमतौर पर लोग गुटखा और पान चबा चबा कर दांत की जड़ों और मसूड़ों को बेहद कमजोर कर देते हैं। फिर लंबे समय तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द आपके दांत झड़ने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर की सलाह से कुछ घरेलू उपचार और तरीका बताऊंगा। Important topic of gum disease. If you're looking for natural ways to combat this issue, then you're in the right place. Let's dive into how to cure gum disease naturally. जिसके उपयोग से आप अपने दांतों की जड़ों और मसूड़ों को मजबूत बना सकेंगे, यानी पहले जैसा बना सकेंगे। आमतौर पर लोग अपने दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अक्सर लोग अपने मसूड़ों की देखभाल नहीं करते, जबकि मसूड़े का स्वस्थ और मजबूत होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मसूड़े आपके दांतों को मजबूती देते हैं और उनकी जड़ों की रक्षा करते हैं। ये आपके दांतों को कई तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। आप सिर्फ अपने दांतों को चमकाने में लगे हुए हैं ताकि जब आप स्माइल करो तो चमकता हुआ दिखे या फिर साफ सुथरा दिखे। अगर आप अपने मसूड़ों की देखभाल नहीं करते तो आपके दांत कम उम्र में ही झड़ने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मसूड़े को मजबूत कैसे बनाया जाए तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ और मजबूत रखने का आसान तरीका, क्योंकि मसूड़ों और दांतों का अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने से आप कई हृदय रोगों से भी बच सकते हैं। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि मुंह लगभग सभी बीमारियों की शुरुआत होती है, इसलिए अपने मुंह की स्वच्छता बनाए रखने से आपको बड़ी और गंभीर बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। और साथ ही वो चीज जिसकी वजह से आप ऑफिस, मीटिंग और चार लोगों के बीच बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि आपके मुंह से दुर्गंध यानी बदबू आती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने गुटखाखोर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपकी वजह से उनका भला हो जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दांत को साफ करने का जो आसान तरीका है उस पर बात करेंगे। दोस्तों, दांत को साफ करने का आसान तरीका ये है कि दिन भर में आप कम से कम 2 बार ब्रश करें। फिर दांत को साफ करने के लिए विशेष धागे का भी उपयोग किया जाता है, उसे डेंटल फ्लॉस कहते हैं, जो कि दांतों के बीच की सफाई के लिए उपयुक्त है, क्योंकि डेंटल फ्लॉस उन सभी जगहों तक पहुंच सकता है जहां पहुंचना मुश्किल होता है, जहां पर आपको ब्रश से साफ करने में कठिनाई होती है। इस स्टिक को आप सिर्फ एक हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी नोक एक टूथपिक की तरह होती है, इसीलिए आप आसानी से अपने दांतों को जल्दी साफ कर सकते हैं। मसूड़ों को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से दिन भर में कम से कम 2 बार ब्रश करें और फ्लॉस करें ताकि प्लाक और बैक्टीरिया को हटाया जा सके। फिर अपने मसूड़ों पर धीरे धीरे गोलाकार गति में अपनी उंगलियों से मालिश करें। यह रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करती है। उसके बाद अपने आहार को लें। कैल्शियम, मैग्नीशियम, डेयरी उत्पाद यानी दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, मेवे खाएं। विटामिन सी, खट्टे फल, ब्रोकोली, पालक और शकरकंद शामिल करें। फिर मेवे, बीज, बादाम, अखरोट और तिल जैसे मेवे, फिर बीज, विटामिन, खनिज, ये सारी चीजें अपने आहार में शामिल करें, क्योंकि ये स्वस्थ प्रदान करते हैं। इसी तरह से शकरकंद और गाजर, यह विटामिन ए का अच्छा स्रोत है जो लार उत्पाद करने में मदद करती है, जो कि मसूड़े के लिए बेहद जरूरी होता है। तो दोस्तों, खाने की चीज थी तो आपने खा लिया, अब उसके बाद क्या करना? खाने के बाद कुल्ला करना, हर भोजन के बाद अच्छी तरह से मुंह को साफ करना, और खासकर मिठाई खाने के बाद तो मुंह को अच्छी तरह साफ करना। दोस्तों, कुछ लोग दवाई से ज्यादा खाने की चीज पर फोकस करते हैं, उनके लिए मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जिनको खाकर आप अपने दांतों की जड़ों और मसूड़ों को मजबूत बना सकेंगे। दोस्तों, आपकी मुस्कान आपकी अनमोल संपत्तियों में से एक होती है, जिसकी शुरुआत आपके दांतों और मसूड़ों से होती है। मजबूत दांत और स्वस्थ मसूड़े न केवल ये सुनिश्चित करते हैं कि आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का आनंद ले सकें, बल्कि आपके समग्र स्वास्थ्य में भी योगदान देते हैं।
दोस्तों, नियमित तौर पर दांतों की जांच और मौखिक स्वच्छता के नियम जरूरी हैं, लेकिन आपके दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए प्राकृतिक तरीके भी हैं, जैसे नियमित दांत देखभाल जिसमें ब्रश, फ्लॉसिंग और पेशेवर जांच शामिल है। ये आदतें कैविटी, मसूड़ों की बीमारी और दांतों की सड़न जैसी आम दंत समस्याओं से बचाव के लिए जरूरी है, जिसकी वजह से न सिर्फ आपको दर्द और परेशानी से राहत मिलती है, बल्कि आपके दंत चिकित्सा खर्च को भी नियंत्रित करने में मदद करती है। दोस्तों, अब मैं आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन से कुछ घरेलू उपचार बताने जा रहा हूँ, जिसके करने से आपके दांतों की जड़ें और मसूड़ों को मजबूती मिलने लगती है, क्योंकि हर कोई चाहता है हमारी दांत सारी जिंदगी स्वस्थ और मजबूत रहे, मगर वो खुद से तो नहीं रहने वाला, उसके लिए हमें कुछ तो करना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। Every morning is oil pulling, so I take at least 2 tablespoons of coconut oil, cold pressed coconut oil, and I basically roll it around my mouth in between my teeth. It looks really funny. So I do this for like a good 7 to 10 minutes. सुबह सुबह ऑयल पुलिंग करके अपने मुंह में ऑयल से कुल्ला करते हैं। दोस्तों, ऑयल पुलिंग एक प्राचीन आयुर्वेदिक अभ्यास है जिसमें लगभग 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह में तेल घुमाते हैं। उसके लिए आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अभ्यास विषाक्त पदार्थों और बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे मौखिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। नमक के पानी से कुल्ला करना। दोस्तों, नमक के पानी के घोल से गरारा करने से सूजन कम होता है और घाव भरने में मदद मिलती है और आपके मुंह के संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है। यह मसूड़ों को स्वस्थ रखने का एक सरल और किफायती तरीका है। एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा में सूजन रोधी गुण होते हैं और यह उपचारात्मक भी है। जलन से राहत पाने और मसूड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अपनी मसूड़ों पर थोड़ी मात्रा में एलोवेरा जेल लगाएं। दोस्तों, एक और लास्ट थिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। आपकी बॉडी फिट है, साथ हाइट भी अच्छी है और जब आप शूट वूट में होते हैं हीरो जैसे दिखते हैं। फिर अगर आपके दांत अच्छे नहीं दिखते तो आप 10 लोगों के बीच खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि आपके दांतों में प्लाक जम रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वो प्लाक टार्टर में बदल गए और आपके दांत पीले पड़ गए। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात दांत की सफाई है। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करें और ब्रश करने का जो सही तरीका है वैसे ब्रश करना है। और साथ ही फ्लॉसिंग यानी एक पतली डोरी का इस्तेमाल करके दांतों के बीच और मसूड़ों की रेखा के आसपास से प्लाक और खाने की कणों को हटाने की प्रक्रिया है। और अपने आहार में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे और खट्टे फल शामिल करें। इसके अतिरिक्त मसूड़ों की हल्की मालिश करने से रक्त संचार सुधरता है और फिर धीरे धीरे आपके मसूड़े मजबूत होने लगते हैं। उससे दांत की जड़ें मजबूत होने लगती है। दोस्तों, क्या आपने कभी प्लाक का नाम सुना है? प्लाक किसे कहते हैं? दोस्तों, प्लाक आपके मुंह में बैक्टीरिया का एक चिपचिपा रंगीन जमाव होता है जो दांतों की सतह पर लगातार बनता रहता है। लार, भोजन और तरल पदार्थ मिलकर ये जमाव पैदा करते हैं जो दांतों पर और दांत और मसूड़े जहां मिलते हैं वहां पर होता है। प्लाक के जमा होने से आपके दांतों पर दाग लग सकते हैं, धब्बे आ सकते हैं और ये मसूड़ों की बीमारी का भी मुख्य कारण होने लगता है। प्लाक से लड़ना अच्छी देह स्वच्छता का एक अभिन्न अंग है। प्लाक के कारण आपको कैविटी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके दांत और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ब्रश करने के 4 से 12 घंटे बाद दांतों पर प्लाक जमा होना शुरू हो जाता है। इसलिए दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना और फ्लॉस करना ज्यादा जरूरी होता है। हालांकि दांतों को ब्रश करना जरूरी है, लेकिन यह काफी नहीं है। दांतों के बीच की उन जगहों तक पहुंचाने के लिए रोजाना फ्लॉस जरूर करें ताकि प्लाक जमने से रोका जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।